हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी जो है, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया हो वो पुनः अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी जानकारी के साथ हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें क्या परिवर्तन किया गया है। आरपीएससी की जो वैकेंसी आपका कॉलेज लेक्चरर की थी, जिसमें फॉर्म आप लोगों ने दिसंबर के आसपास फिल किया था, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि सहायक आचार्य या कॉलेज शिक्षा, ये 18/12/2020 तक विभाग की अधिसूचना के अनुसार 16/4/2021 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष एवं महिला को 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान किए जाने की वजह से ये आपका 19 अप्रैल 2021 द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को फीस में छूट दिए जाने के फलस्वरूप 9 जून 2021 से लेके, यानी आज से लेके 23 जून 2021 तक, ठीक, आपका ये आवेदन ऑनलाइन पुनः आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि इनमें जिन लोगों ने जो आपके ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक, वो फॉर्म को पुनः फिल कर सकते हैं। आपने जब फॉर्म फिल किया था तो उसमें फ़ीस में भी यहाँ पे कोई ईडब्ल्यूएस के लिए छूट नहीं थी, तो यहाँ पे फ़ीस में भी छूट रखा गया है। प्लस जिन लोगों ने पहले भी फॉर्म फिल किया होगा, जो ईडब्ल्यूएस के हैं लेकिन उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया होगा, तो यहाँ पे करेक्शन भी वो कर सकते हैं। चलिए इसका डिटेल नोटिफिकेशन हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए डिटेल नोटिफिकेशन जो आपका कॉलेज लेक्चरर से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि सहायक आचार्य यानी कॉलेज लेक्चरर के 918 पद विज्ञापित किए गए थे, और इसमें जो है ये आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा की छूट भी दी गई है। 5 वर्ष और 10 वर्ष, पुरुषों के लिए 5 है, महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। उन्हीं के लिए यहाँ पे पुनः आवेदन ऑनलाइन मंगाए गए हैं। अब इसमें देखिए कि 5 वर्ष और 10 वर्ष की छूट दी गई है। अब जो है, जो अभ्यर्थी इसके अंतर्गत आएंगे, उनका जो आवेदन शुल्क है वो 250 रुपये देय होगा, यानी 250 रुपीज़, ठीक। भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित भी प्रावधान है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और जो ये ऑनलाइन आवेदन है कब से कब तक रहेगा, तो 9 जून से लेके 21 जून तक ही यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो यदि आप लोग फॉर्म भर दिए हों तो भी आप यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं और फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना की भी बात की गई है, यानी कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के बाद एसएमएस के जरिए सूचना भेज दी जाएगी। किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी तो वह जो है ऑनलाइन आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र प्राप्त की अंतिम तिथि यानी 10 दिन के भीतर ही त्रुटि संबंधी संशोधन वो कर सकता है। इस तरह प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु 10 दिन का अतिरिक्त अवसर भी दिया जाएगा। इसके अंतर्गत विषय, नाम, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र के अलावा अन्य संशोधन भी वह कर सकता है, ठीक। यानी परीक्षा केंद्र में भी वह संशोधन कर सकता है। उक्त अवधि में संशोधन नहीं किए जाने पर यदि कोई त्रुटि रहती है तो अभ्यर्थी उसका जिम्मेदार स्वयं होगा और उसको कोई अन्य विकल्प नहीं मिलेगा, कोई अवसर नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा, ठीक। वेबसाइट यही है, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे आप देखिए दिया है कि एक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया हो, ठीक, परंतु वांछित शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा इत्यादि के आधार पर वो अपात्र रहे हों, तो यानी कि जो उनकी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबल नहीं रहे हों, उन्हें एडिटिंग एज पर कोरेंडम पॉइंट नंबर 6 ऑप्शन में एस विकल्प का चयन कर संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना आवश्यक है। यदि ऐसे अभ्यर्थी उक्त शर्त के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं करते हैं तो उन्हें अपात्र माना जाएगा, यानी वो बाहर कर दिए जाएंगे। तो चलिए एक न्यूज़ और है कि आप संशोधन भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ईडब्ल्यूएस से ही हों, किसी से भी हों। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो अच्छा मौका है ये कि उनके लिए फ़ीस भी कम हो गई है, 250 हो गई है। और जो लोग भर चुके होंगे वो भी अपना वहाँ जाके साइट पे चेक कर लीजिएगा कि संशोधन का क्या विकल्प है, ठीक। यहाँ पे हालांकि जो इन्होंने लिखा रखा है कि नंबर 6 का जो ऑप्शन है उस पर आप यस क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी संशोधन के शुल्क है वहाँ जमा करके आप संशोधन कर पाएंगे। तो इस शुद्धि पत्र के तहत जो है आवेदकों की आय की गणना जो है 1 जुलाई 2021 को आधार मान के की जाएगी। यानी कि अभी तक उसमें जो आपका माना गया था तो उसमें जो लास्ट डेट था उसमें माना गया था, लेकिन अभी जो आयु की गणना की जाएगी 1 जुलाई
2021 से अब आयु की गणना होगी यहाँ तक पे, ठीक। यानी इस तक जो है आप इतने साल के होने चाहिए, जो भी योग्यता थी उसमें। तो आज के लिए इतना ही है यहाँ पे। यदि कोई अपडेट आता परीक्षा संबंधित, कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है कि परीक्षाएं कब होंगी, तो फिलहाल यानी कि यदि हम लोग देखें यहाँ से अंदाज़ा लगाएं तो पेपर कब होने की संभावना है। देखिए 21 जून तक तो ये फॉर्म अप्लाई कराएंगे, यानी जो आपका पेपर होगा उसके बाद 10 दिन का ये समय भी देंगे, जुलाई आ जाएगा, ठीक। उसके बाद जो आपका तय करेंगे, यदि 1 महीने तक तो पेपर बनाना या सेंटर तय करना ये सब होगा, यानी अगस्त तक एग्ज़ाम जो है, अगस्त सितंबर तक इसका एग्ज़ाम पॉसिबल है कि तब ये करा देंगे, अगर कोविड के सिचुएशन सब ठीक ठाक रही तो, ठीक। तो ये आज के लिए इतना ही। इसलिए आप लोग क्या करिए कि इसका सिलेबस निकाल लीजिए, प्रीवियस ईयर देखिए, और यहाँ चैनल पे प्रॉपर आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो उसको भी आप यहाँ पे देखते रहिएगा, ठीक। तो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।